हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 47 में डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ प्रॉब्लम पर। इससे पिछले लेक्चर 46 में भी हम लोग ने आइसोमेरिज्म पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग इस लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। जितने भी ज्योमेट्रिकल के टाइप थे, जैसे मोनोडेंटेट हो गया, या ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का स्क्वायर प्लेनर वाला पार्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ऑक्टाहेड्रल विथ मोनोडेंटेट, ऑक्टाहेड्रल विथ बाइडेंटेट और ऑक्टाहेड्रल विथ बाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगेंड। तो इनके नंबर का मैंने एक टेबल फिर से बना दिया, वो हम लोग को ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग अभी आज फिर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एम ए 4 का कोई भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं बना है, एम ए का बी का भी नहीं बना है, MA2B2 यानी के सिस और ट्रांस, तो यहाँ पर कितने हो गए? 2। उसी तरीके से MA2B2C का भी कितने हो गए? 2। MABCD आपने देखा ही है, MABCD के लिए टोटल फॉर्म 3 हो गया। MAA2 यानी कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेट के लिए ज्योमेट्रिकल नहीं था, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट के लिए B2 यानी कि कोई डिफरेंट मोनोडेंटेट लगा दो या सेम लगा दो तो उसकी ज्योमेट्री नहीं बनी थी। MAABC के बाद MAB यानी कि अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट के लिए हम लोगों ने देखा था 2, और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट के साथ सेम मोनोडेंटेट का नहीं बना था, और उसके बाद लास्ट में ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विथ स्क्वायर प्लेनर। फिर MA6 का कोई भी ज्योमेट्री नहीं बना था, MA5B का भी नहीं बना था, MA4B2 के लिए 2, और उसी तरीके से MA4BC के लिए भी 2, MA3B3 फेशियल मेरिडियनल वाला 2, 234 मैंने बताया था। यहाँ पर देखिए MA3B2C के लिए 3 और MA3BCD के लिए 4। फिर उसके बाद MA2B2CD C2 के लिए 5 था, MA2B2CD के लिए 6, और ये जो सारे के सारे दे आपको अलग है, और A2 है MA2BCD 9, और लास्ट में सारे डिफरेंट था तो 15 ज्योमेट्रिकल लिखा था। फिर ये MA3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कोई ज्योमेट्री नहीं, MAA2B2 के लिए 2 देखा था, MA2BC के लिए भी हम लोग ने 2, MAAB2C2 यहाँ पर भी हम लोग ने इस वाले फॉर्म के लिए 3 था, ये 4, और ये सारे डिफरेंट तो यहाँ 6 था। MAB3 2, MAB2B2 यानी मैंने इसको दिखाया था MA2B2C2 से याद रखिएगा तो इसको 5 याद है, MA2B2CD से याद रखिएगा तो इसको 6 ध्यान रखिएगा, और यहाँ MABB2C2 और MABB2CD, लास्ट में MABBCDE जैसे इसमें था, लेकिन इसमें 2 फॉर्म आपने बना के रखा था 12। तो ये आपके पास टेबल है। अब इसी का यूज करके आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन मेटल है, और यहाँ पर A और B मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब देखिए MA2B2 स्क्वायर प्लेनर है, तो यहाँ पर तो आपको A का बनेगा ही, MA2B2, MA2B4 ये ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पर B भी बनेगा, MA5B अभी तो देखा हम लोग ने, C का नहीं बनेगा, और D MA6 ये भी नहीं बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया A एंड B। नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म इज आर शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। अब देखिए फिर से
MA2B2C2, इसलिए C यानी कि ज्योमेट्रिकल इसका बन जाएगा। नंबर 2, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए कैटायन और एनायन दोनों का कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है, इसलिए डी ऑप्शन हम लोग नहीं लेंगे। लिंकेज, लिंकेज के लिए यहाँ पर कोई भी एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है, इसलिए लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको नंबर नहीं पूछ रहा, देखने को है कि MA2B2C2 का नंबर याद नहीं तो भी आप बता सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, लिंकेज नहीं होगा। आयोनाइजेशन, क्योंकि यहाँ बाहर और अंदर में डिफरेंट आयन होगा तो आयोनाइजेशन भी कंसीडर कर लेंगे, इसलिए यहाँ पर ए होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन CrNH3OH whole twice Cl3, the total number of पॉसिबल ज्योमेट्रिकल। अब देखिए ये वाला फॉर्म क्या है, M, ये हो गया M, इसको हम लोग मान ले A3, MA3, B2 एक जैसा, C, आपका काम खत्म। MA3B2C यानी कि आप यहाँ पर आ गए, जो हम लोग ने देखा था। ठीक है, तो MA3B2C कहाँ है? MA3B3 है, और यहाँ हो गया MA3B2C, कितना हो जाएगा? 3। तो MA3B2C का फॉर्म आ गया ये, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर हम लोग ने पहले देखा हुआ है, इसलिए इतना टाइम खराब नहीं करेंगे, देख करके अपने को सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। द कॉम्प्लेक्स गिवन बिलो। अब ये पूछा है कि ज्योमेट्रिकल है, पोजीशन है, आयनेशन आइडेंटिकल है। ज्योमेट्रिकल के लिए सिस और ट्रांस है, देखिए एन और एन यहाँ पर 180 पर है, एन और एन 180 पर है, ए और ए 180 पर। ये है कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ भी एन और एन 180, एन और एन 180, ये दोनों एक जैसे, और ए और ए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है साइड। यहां पर देखिए ना, एन और एन, एन और एन, ए और ए, ये है, ये तीनों कितने हैं? 180 पर है। नेक्स्ट में आओ, एन और एन, एन और एन, एन और एन, नहीं, एन और एन, एन और एन, और ए, ये तीनों यहां भी कितने पर है? 180 पर। ठीक है, तो देखिए एन और एन, एन और एन, ए और ए, यहाँ भी एन और एन, एन और एन, ए और ए, तो दोनों में एक जैसा, इसका मतलब क्या हुआ? आइडेंटिकल। मैंने कहा था ना कि ज्योमेट्री के लिए क्या होता है कि दोनों में एंगल मैटर करेगा, एंगल चेंज तो होना ही होना। एक एडजेसेंट पर है तो एक अपोजिट में। पोजीशन आइसोमर का कोई चांस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो कांस्टेंट ही है। आयोनाइजेशन भी नहीं बता सकते, क्योंकि आयंस है भी नहीं और सारे के सारे न्यूट्रल हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आइएगा, क्वेश्चन नंबर 9। MA4B2 एग्जिबिट्स, बार में सीएल भी है, तो सबसे पहले MA4B2 है, इस वजह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल तो होगा ही। बाहर में Cl है, निगेटिव आयन, और यहाँ भी निगेटिव आयन, दोनों निगेटिव आयन डिफरेंट है, तो डिफरेंट निगेटिव आयन यानी कि आयोनाइजेशन तो होगा ही। NO2, क्योंकि NO2 जो है, इसी को आप ONO भी लिख सकते हैं मेटल के साथ। तो ये हो गया लिंकेज, क्योंकि इसमें लिंकेज चेंज हो सकता है, एम्बिडेंटेड है तो लिंकेज तो हो गई। तो ए भी होगा, बी होगा, सी भी होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म इज आर शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। देखिए फिर से MA2B2C2। सबसे पहले ये देखा, जहां देखेंगे सबसे पहले ज्योमेट्रिकल तो बोल ही दिया, एक काम। अब उसके बाद लिंकेज पर बात आई। अच्छा, हाइड्रेट, हाइड्रेट क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ पर है ही नहीं, तो हाइड्रेट का तो सवाल ही नहीं है, हाइड्रेट तो हो ही नहीं सकता। लिंकेज के लिए इसमें देखना होगा एम्बीडेंटेड। हाँ, साइनाइड एम्बीडेंटेड है, इसलिए एक बार आप CN के साथ डोनेशन और दूसरी बार NC से, इसलिए एम्बीडेंटेड होने की वजह से इसमें आप यहाँ पर बी ऑप्शन यानी लिंकेज को भी करेक्ट मानेंगे कि लिंकेज भी शो करेगा। आयोनाइजेशन, बाहर में Br है, अंदर में दो निगेटिव आयन है, साइनाइड है और Cl है, तो दोनों से एक्सचेंज कर सकता है, तो यहाँ पर ए भी करेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा हो गया? A, B एंड C, आयोनाइजेशन, लिंकेज एंड ज्योमेट्रिकल। नेक्स्ट पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में ऑन ट्रीटमेंट PTNH3 होल्ड विथ कंसंट्रेटेड HCl, इसको ऐसे बनाइएगा, PTNH3 होल 4 कोई केमिकल है, इनको HCl से, कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करते हैं, तो दो कंपाउंड 1 और 2 बना लिया जाता है। ठीक है, दो कंपाउंड कौन कौन सा बना लिया? 1 और 2। दोनों का फॉर्मूला सेम है, सेम फॉर्मूला, और उसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है PT, यानी कि एक दो अमोनिया है के Cl आ गया, यानी कि PtCl2 NH3 होल ट्वाइस। दूसरा का भी फॉर्मूला यही है, PtCl2 NH3 होल ट्वाइस। ये दो कंपाउंड, ठीक है। वन रिएक्ट विथ ऑक्सैलिक एसिड। अब दोनों सेम है तो किसी को मैंने मान लिया, मान लेते ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 हो सकता है क्योंकि दोनों तो एक ही जैसा भी दिख रहा। वन रिएक्ट विथ ऑक्सैलिक एसिड, यानी कि ये ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जबकि अगर हमने इसको 2 माना है तो इनका ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता। ये इंफॉर्मेशन है। और जो ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट जो है 1 वाला केमिकल यानी कि PtCl2 NH3 होल ट्वाइस, ऑक्सैलिक एसिड यानी ऑक्सलेट COO COO OH, इसको हटा करके PtOX NH3 होल ट्वाइस, ये केमिकल बनाया गया, मतलब ये। और हमने यहाँ पर क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन करता है उसको लिखा 1, यानी कि ये 1 है जो रिएक्शन करता है, 2 है रिएक्शन नहीं करता। अब आपसे पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट इसे बताओ, ठीक है। तो सिस 1 सिस एंड 2 ट्रांस बोथ आर टेट्राहेड्रल, 1 ट्रांस सेकंड सिस बोथ आर टेट। सबसे पहले तो ये बात कीजिएगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिस ट्रांस का तो सवाल नहीं है, क्योंकि अगर वो टेट्राहेड्रल होता तो अगर ये केमिकल का टेट्राहेड्रल हो तो इसकी दो ज्योमेट्री तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोग को बताया गया कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्री तो शो ही नहीं करता। तो पहला तो 1 यानी A और C हटा दो। अब सवाल है कि वो स्क्वायर प्लेनर होगा तभी तो उसकी दो फॉर्म बनेगी, यानी कि ये MA2B2, जब MA2B2 है, स्क्वायर प्लेनर है, तो दो फॉर्म बनेगा। एक फॉर्म कोई सिस होगा, दूसरा फॉर्म ट्रांस होगा। अभी हम लोग को पता नहीं है कौन सा सिस कौन सा ट्रांस, लेकिन अगर हम आपको इसके स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखा दें कि एक है PT NH3
NH3 Cl और Cl। दूसरा PT NH3 NH3 नहीं ऐसा Cl Cl और ये NH3, ये वाला सिस और ये ट्रांस। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसमें से कोई 1 है और कोई 2 है। जैसे दोनों Cl को मैंने इस तरह एडजेसेंट पर लगा दिया और यहाँ पर 2 Cl अपोजिट में है। अब इनमें से कौन सा सिस कौन सा ट्रांस, देखिए ऑक्सीलेटो जो आपके पास ऑक्जेलिक एसिड से जो ऑक्सीलेटो होगा, ये इट इज अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। अब जब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है तो दो मोनोडेंटेट को हटा करके एक ऑक्सीलेटो लगाया जाएगा। अब मुझे बताओ कि एक ऑक्सीलेटो लगाएंगे तो दो बाइडेंटेट कहाँ से हटेगा? अपोजिट वाले से तो हट ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों ओ अपोजिट पर नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो होगा 90 डिग्री पर। इसका मतलब जो फर्स्ट होगा वो सिस होगा, क्योंकि आपने कहा कि दो ऑक्सीलेटो जो लगाओगे वो यहीं पर लगाओगे। यानी कि अगर ये स्ट्रक्चर की बात करें, ये वाला जो PTOX है, तो आप यहाँ पर इनको जब लिखोगे तो NH3 को तो वैसे ही छोड़ दोगे, ये NH3 को वैसे छोड़ दिया। और मुझे बताओ कि जो ऑक्सीलेटो है, ये ऑक्सीलेटो का ये वाला जो पार्ट है, ये तो 90 डिग्री पर आएगा, जैसा हम लोग को बताया गया कि बाइडेंटेट जो है हमेशा कोई भी बाइडेंटेट हमेशा 90 डिग्री पर। तो इसका मतलब जो ऑक्सीलेटो जो Cl को रिप्लेस किया वो सिस वाला होगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट सिस, क्योंकि ऑक्सीलेटो से रिएक्शन कर रहा है। सेकंड ट्रांस, क्योंकि रिएक्शन नहीं कर रहा है। फर्स्ट ट्रांस और सेकंड सिस, बोथ स्क्वायर प्लेनर। फर्स्ट ट्रांस यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन कर रहा है, इसलिए फर्स्ट सिस ही होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चंस में देखो दिया हुआ था कि कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और उस कॉम्प्लेक्स में दोनों का फॉर्मूला सेम था और उसमें ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद एक कंपाउंड बना था जिसमें PTNH3 होल 4 जो है वो दो फॉर्म में PTCl2NH3 होल ट्वाइस में कन्वर्ट हुआ था। इनका दो फॉर्म बनना ये इंडिकेशन है कि वो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो स्क्वायर प्लेनर ही होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में दो फॉर्म नहीं बनेगा। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया कि इनमें से 1 जो है वो ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन कर जाता है जबकि सेकंड नहीं करता। तो ये तभी पॉसिबल है क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड बाइडेंटेट है और बाइडेंटेट 90 डिग्री पर जोड़ना होता है, इसलिए Cl वहीं से हटेगा जो सिस मतलब 90 डिग्री। इसलिए 1 हम लोग यहाँ पर सिस और सेकंड ट्रांस, बोथ स्क्वायर, दोनों तो स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि हमने बता ही चुके हैं आपको कि PTA कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होता कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिएगा कि 3 है आपके पास MEnNH3 होल ट्वाइस, ये 3 केमिकल है और आपके पास ये MEn, और आपको एक बार फिर से दिखा दे, देखिए वैसे तो क्वेश्चन में बना के दिया हुआ है, आपको दिखा दे M, देखो ये MAA B2C2, MAA B2C2 कितना है? 3 ज्योमेट्रिकल है, MAA B2C2। तो यहाँ देखिए MAA B2C2 है। 1 और 2 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 1 एंड 2। देखिए यहाँ पर दोनों Cl कहाँ पर हैं? दोनों Cl हैं 90 डिग्री पर और यहाँ पर दोनों Cl हैं 180 पर, यानी कि A ऑप्शन करेक्ट बोलेंगे। 1 एंड 3 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये 1 और 3 ये भी ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री और ये 180, तो बी ऑप्शन भी ठीक होगा। 2 एंड 3 आर ज्योमेट्रिकल, 2 एंड 3। अब देखिए 2 में दोनों Cl 180 पर हैं, चलो इनको छोड़ के अब इस पर आते हैं। दोनों अमोनिया 90 पर, यहाँ भी दोनों अमोनिया 90 पर, दोनों NN भी 90 पर, इसका मतलब किसी की एंगल चेंज नहीं हो रही, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया।
2 and 3 आर आइडेंटिकल। देखो कैसे, Cl और Cl यहाँ पर 180 पर है, यहाँ भी Cl 180 पर, तो दोनों सेम है। यहाँ पर भी 90, यहाँ भी 90, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हैव टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म Ma3B3, ए ऑप्शन 2 होगा। Ma3B3 ए ऑप्शन, देखो डायरेक्ट लिखो, 2 ज्योमेट्रिकल। MAA बी ऑप्शन पर आते हैं। MAA होल थ्राइस, कैपिटल लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। MAA होल थ्राइस ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा, तो ये हटा दो। MAA2B2, MAA2B2, MAA2B2 यानी सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर से देख लो, MAA2B2, MAA2B2 ज्योमेट्रिकल कितने हैं? 2, और MAA2BC का भी 2। तो MAA2B2 यानी कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल 2, ठीक है, ये भी ठीक है। और MAA2, ये देख लो, MAA2BC, ये तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है ना, तो ये डी ऑप्शन में भी आ गया MAA2BC। तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल कितना हो गया? 2 हो गया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, बी तो शो करता ही नहीं है। इसके बाद सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा और डी भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ACD। नेक्स्ट में, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ PTNO2 C5HNNH3NH2OH। अब आपको यहां पर दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यहां आपके लिए NH2OH, ये केमिकल, ये देखिए, ये सारे मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट, NO2 भी मोनोडेंटेट। अब हम आपको बता दें कि मैंने जैसे पिछले इसमें दिखाया था कि जब कोई केमिकल अगर ऐसे दिया और टोटल ज्योमेट्री पूछे, तो आप लिंकेज का एक और स्ट्रक्चर बना ले, लिंकेज के जितने पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर हम आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर बोले, तो एक तो ये हो गया, दूसरा हो जाएगा ONO C5H5N को छोड़ दो, NH3 को भी छोड़ दो, और NH2OH को भी। तो ये हो गया आपके पास MABCD। जैसा कि हम लोगों ने इससे पिछले क्लास में भी देखा कि MABCD स्क्वायर प्लेनर, प्लेटिनम है तो स्क्वायर प्लेनर होगा ही। स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री कितनी होती है? 3 होगा ना। तो एक तो ये वाला, और दूसरा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो PTNO2 C5H5N NH3 NH2OH। तो यहाँ पर इसकी भी ज्योमेट्री कितनी हो गई? 3, और इनकी भी ज्योमेट्री कितनी हो गई? 3। तो एक ये और एक इनका लिंकेज, तो ये भी हो गया MA2 MABCD यानी कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा। द कंपाउंड एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल, ठीक है। अब देखो MAAB2, ए ऑप्शन MAAB2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा। यहाँ भी बी ऑप्शन MAA2 ज्योमेट्रिकल नंबर, ज्योमेट्रिकल 0, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर ये भी 4 है, तो नहीं बना। MAA2B2 अभी देखा है, इसमें कितने बने थे? सी में 2, वैसे वो ज्योमेट्री का नंबर नहीं पूछा, 2, ये बनेगा ही।
और ये तो है ये PTNS3 होल ट्वाइस स्क्वायर प्लेन MA2B2, यहाँ पर भी 2 बनेगा, तो ये दोनों की ज्योमेट्री बनेगी। तो C ऑप्शन और D ऑप्शन ये दोनों करेक्ट हो गया। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो ये RH रोडियम है, 1 2 3 4, तो फिर से कौन सा हो गया MABCD। इसमें कोई सा भी एम्बिडेंटेट नहीं है, तो इस वजह से एकदम डायरेक्ट हो जाएगा कितना MABCD का 3, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स COL2Cl2, L यहाँ पर NH2, देखिए NH2 ये है इस तरीके से NH2CH2O, यानी कि ये बाइडेंटेड टाइप का केमिकल है। ये है CH2CH2O माइनस और N, ये ऐसा, ठीक है। और यहाँ आपके पास ऐसा सा 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं MAB2, MAB2 हो गया, और ये वाला जो हो गया MAB2B2 या C2। मैंने कहा था ना कि ऐसे केमिकल को A2B2C2 टाइप का मान लो, A2B2C2 टाइप का। तो बताओ इस वाले में कितने ज्योमेट्री बन जाएंगे। देखिए MAB2B2 टोटल ज्योमेट्रिकल 5 है ना। मैंने कहा था ना इसको ऐसे मानोगे A2B2, ये कैपिटल वाला A2B2, और इसको मैंने C मान लिया था, जो हम लोग ने मोनोडेंटेट में पढ़ा था, है ना। ये तो मोनोडेंटेट है, ये बाइडेंट है, लेकिन हमने ऐसे कहा कि इसको MA2B2C2 करके मानोगे तो दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। तो ये देखो, ये IIT में क्वेश्चन में दिया था, शायद 15 या 14 के क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल पूछे, तो देखो इन्होंने बाइडेंटेट दे दिया था, तो ज्योमेट्रिकल कितना हो जाएगा C, यानी कि उतना स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसके 5 लिख लो। स्ट्रक्चर बनाना है तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं IIT में। अब देखिए ये है इथिलीन डायमंड, तो आपको उतना उसने पूछा इसमें दिस कॉम्प्लेक्स से द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस दैट शोज सिस ट्रांस आइसोमर। सिस ट्रांस के लिए बस वही है कि कौन कौन सा ज्योमेट्रिकल शो करता है वो देख लो। ये देखो MA ऑप्शन फर्स्ट वाले में, अगर हम यहाँ पर कहें तो इस वाले में AA2B2, MAA2B2, तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ये भी हो गया MAA2B2, ये भी शो करेगा। ये देख लो MA4B2, MA4B2, ये भी शो करेगा। MA4B2, MA4B2, ये भी शो करेगा। ये देखिए MAA2BC, MAA2BC, ये भी करेगा सिस ट्रांस, तो ये भी हो गया। ये देखो MA4BC, MA4BC, तो ये भी करेगा। यानी कि जितने भी हैं सारे के सारे करेंगे, तो यहाँ पर हो गया D ऑप्शन करेक्ट, कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस कौन शो करेंगे। तो हम लोग के पास देखिए, हमने डायरेक्ट इतने सारे क्वेश्चंस में पूरा कैलकुलेट नहीं करना था, आपको वैल्यू ध्यान है तो देखिए उसके से ये इस क्वेश्चन जो अभी हम दिखा रहे हैं वो IIT में आए हुए हैं, ये वाले भी पिछले वाले क्वेश्चंस थे वो भी आए हुए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ IIT में, जो इससे पहले इंटीजर का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर इसको ऑब्जेक्टिव में बना दिया है। ये देखिए EDTA का, इथाइलिन डायमंड का टोटल नंबर ऑफ NCO बॉन्ड पूछा। आपको अगर ध्यान हो तो इसको एक बार लिख दें, CH2
एन इथाइलिन डायमाइन, एन इथाइलिन डायमाइन। तो इथाइलिन डायमाइन एसीटेट, तो ना इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, तो एसीटेट को CH2CO माइनस लिखा था, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस। और यहाँ पर कोबाल्ट है। जैसा कि मालूम है कि डोनेशन जो हम लोग ने किया था, तो ये ऐसे करके ये पहला किया था, फिर उसके बाद नेक्स्ट डोनेशन इससे हुआ था, ये वाला इससे हुआ था, फिर उसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट डोनेशन ये वाला कर दो और ये ऐसे कर दो। पहला रेड वाला पूछा कि इसमें NCO कितना एंगल है। तो एक्चुअल में देखिए NCO जब ये ऐड होगा तो ये वाला N के साथ CO है, उसके बाद फिर O है, तो ये बाइडेंटेट है तो होगा तो 90 डिग्री पर ही। तो चलो हम इसको लिखते हैं। तो उससे आसान टेक्निक बताते हैं उतना एंगल काउंट करने का, कि देखो सबसे पहले क्या करो, मेटल ले लो जो आपके पास ही है, ऑक्टाहेड्रल है, NN तो 90 डिग्री पर ही रहेगा, तो कहीं पर N ले लो 90 पर, ये देखो N ले लिया मैंने 90 पर, बाकी जगह पर O ले लिया, ये देखो O वाला 90 पर। ठीक है, ये हो गया। इस केस में क्वेश्चन है यहाँ पर, ये M जो है CO है, हम यहाँ पर CO ही बनाए थे। ठीक है, CO है, माइनस है इसलिए यहाँ पर आपके पास 4 माइनस होता है, यहाँ +3 होगा। चलो यहाँ +3 ले लिया। अब देखिए काउंट कीजिए, NCOO क्वेश्चन है, NCOO यानी 1, NCOO यानी कि 2, NCOO यानी कि 3, NCOO यानी कि 4। तो इस N से 4 NCOO बना है, तो इससे भी 4 बनेगा, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो वही क्वेश्चन उसने इंटीजर में पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ NCO कितना होगा, तो यहाँ पर D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक एंड सिस्टर्स, डायामैग्नेटिक और सिस्टर्स, तो यहाँ पर Cr+3 है, Cr+3 कितना होगा 3D 3, तो N की वैल्यू 3, ऑल्दो ये Ma4B2 है, तो ज्योमेट्रिकल तो इसका होगा ही, लेकिन ये कैसा है, पैरा है। तो हम लोग को डायमीटर